हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आयुष नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक आर्टिकल छपी थी, उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और जो हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है 20 जुलाई को, उस पर हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस को लेकर के भी कुछ बातें बताई गई है, उस पर भी क्लियरिफिकेशन मैं आप सबको करूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम जो है 15/7/2024 की जो अपडेट आई है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। सिलेबस को लेकर के जो एनसीआईएसएम के जो सेक्रेटरी है, जो चीफ है सचिदानंद प्रसाद जी, उन्होंने क्या कहा है कि सिलेबस जो है वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी से पूछे जाएंगे। यानी कि जो आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हो इंटर्नशिप के दौरान, वही सवाल पूछे जाएंगे ताकि सारे बच्चे इजीली पास हो जाएं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। लेकिन उन्होंने नीचे इस बात को भी क्लैरिफाई किया, नॉट बुक बेस्ड क्वेश्चंस, आपसे जो है बुक बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेरा कुछ सवाल है दोस्तों आप सबसे भी है, और एनसीआईएसएम के भी जो बड़े जो ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं उनसे भी है, कि जो आप क्लिनिकल की बात करते हो, आपके जो 99% मेडिकल कॉलेजेज है, पोल नहीं खोल रहा हूँ, 99% जो आपके मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, वहां की हॉस्पिटल की सिचुएशंस आपको आपसे छुपा हुआ तो नहीं है। अगर छुपा हुआ है तो जाकर के एक बार देख लीजिए सही से। हर साल इंस्पेक्शन के समय वही रोना रोना होता है और पता नहीं कैसे परमिशन मिल जाती है, और हर साल परमिशन मिल जाती है। 99% जो हॉस्पिटल है जहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर नल एंड वाइड है, बहुत कम है। 50% अगर दिख जाए तो बहुत है। बहुत सारे कॉलेजेस, मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में बात करते हैं तो 1 से 2% ही कॉलेज है पूरे भारत में जहां पर अच्छा ओपीडी लेवल है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहां भी मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में पेशेंट्स नहीं मिलते, तो बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता ही नहीं है, तो पास कैसे करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लिनिकल सब्जेक्ट टोटल 8 सब्जेक्ट है टोटल। अगर बात करें जनरली तो शल्य शालक्य काय चिकित्सा, ठीक है, शल्य शालक्य काय चिकित्सा, पंचकर्मा, ठीक है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य वृत्त, गायनी और पीडिया, इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो क्लिनिकल एक्सपोजर्स में आते हैं। इसके अलावा आपका आता है अगतंत्रा, तो विशेषकर नहीं आता है अपने अगतंत्रा हो गया और स्वास्थ्य वृत्त हो गया, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट की जब पेशेंट्स की नहीं देखेंगे बच्चे, तो उसकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कॉलेज लेवल पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कॉलेज की स्थितियां सुधारनी चाहिए, और वैसे कॉलेज को परमिशन नहीं देनी चाहिए जहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। ये हमें हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, रही बात सवाल की, तो सवाल आसान होने वाला नहीं है। मैं सारे स्टूडेंट को क्लियर कर देना चाहता हूं कि सवाल कितना भी आसान होगा, तो क्लिनिकल एक्सपोजर्स की जो सवाल होती है वो आसान नहीं होती है। उसके लिए आपको वास्ट प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आसानी से आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जहां पे निगेटिव मार्किंग है, और फिर आप उसमें गलतियां तो होगी ही, ह्यूमन बाय नेचर्स में गलतियां होगी, और क्वेश्चन आसान नहीं होगी तो पास करना भी आसान नहीं होगा बच्चों के लिए। अगर इन सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की देखें, अगर पेशेंट वाइज भी क्वेश्चन को देखें तो आसान नहीं होने वाले हैं। निदान पंचक में ही बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। 99% बच्चों को तो निदान पंचक ही नहीं समझ आती है। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर बीएमएस कंप्लीट कर लेते हैं, निदान पंचक ही समझ नहीं आती किस डिसऑर्डर में इसका डायग्नोसिस क्या होगा और इसका निदान पंचक क्या होगा। मैक्सिमम में डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, फिर उसमें प्रेस्क्रिप्शन क्या देना है वो नहीं डिसाइड कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे। टेस्ट वगैरह में काफी दिक्कत होती है, तो कई सारे पॉइंट में बच्चों को दिक्कत होती है। और इसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसको पता तो सब कुछ होता है लेकिन अंदर से झिझक होती है कि हमें इसमें क्या डायग्नोस्ट करना है, क्योंकि उनको पेशेंट नहीं मिलता है। और जब तक पेशेंट नहीं मिलेगा तब तक बच्चे कैसे मैच्योर होंगे। तो ये चीजों को सुधार करना होगा एनसीआईएसएम को, अगर आप चाहते हो कि सच में चाहते हो कि क्वालिटी डॉक्टर आए, ठीक है। दूसरी चीजें जो है, आप 2 मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, ये अच्छी बात है, वी हैव एक्सेप्टेड, ठीक है। तीसरी बात आप कह रहे हो कि क्रिएट अवेयरनेस एट कॉलेज लेवल। आप कह रहे हो कि काफी समय से हम कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मुझे किसी भी कॉलेज में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के बच्चों को कॉलेज के प्रोफेसर, मैनेजमेंट या कोई भी बच्चों को इस तरह से अवेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी देखने को
नहीं मिल रहा है। तो प्लीज इस पे भी आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए, और जो कॉलेजेस में नहीं हो रही, जो क्या मैक्सिमम कॉलेज में नहीं हो रही, वहां पर ये करवाइए अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करना है तो। ठीक है, जो आप क्लियर कर चुके हो कि मुझे करना ही है चाहे कुछ भी कर लो। फिर एक जो देव पुजारी सर ने बोला कि 40 से 50 बच्चों को दिक्कत थी जो हमसे मिलने आए थे और हमने उनको समझाया तो वो लोग हैप्पीली वापस चले गए। तो मेरा एक बात सवाल है सर कि बच्चे वहां पर जंतर मंतर में बहुत आए थे, लेकिन सारे बच्चे जो है वो आपसे मिलने नहीं गए थे क्योंकि ओवर क्राउड वहां हो इसके लेकर के बच्चे, ज्यादा बच्चे वहां नहीं गए थे। और प्रॉब्लम सिर्फ 40-50 बच्चों को नहीं है जो कोर्ट में बार बार ये दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया सिंगल बेंच डबल बेंच में कि ये सिर्फ इन 40-50 बच्चों को प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली जो वर्ल्ड बैच के बच्चे हैं जिनको उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन से नहीं मिली, उस तरह का पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिला, उसका पहले से वेल प्रिपेयर्ड नहीं था नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उन बच्चों को अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। प्लीज आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ 40-50 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है सर, लाखों बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। और बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं, सर है, फैकल्टी है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं जो ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट इंप्लीमेंट होने के बाद हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, तो प्लीज कुछ समय के लिए आप इसको साइड कर दीजिए। ये बिजनेस को साइड करके स्टूडेंट के फेवर में एक बार प्लीज आप लोग जरूर आइए ताकि बच्चों का भविष्य सेफ हो सके, कुछ बेहतर रास्ता निकल सके। ठीक है, उसके बाद जो अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, जो हमारा प्रोटेस्ट जो है 20 जुलाई को जंतर मंतर में होने वाला है। और इस बार का प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है पर्सनली, अगर मुझसे पूछो तो 5000 प्लस स्टूडेंट्स कम से कम जंतर मंतर में आने वाले हैं, क्योंकि इस बार हर स्टेट के बच्चे एक्टिव है अगेंस्ट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो उस दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 से ज्यादा बच्चे आएंगे, और जब 5000 से ज्यादा बच्चे आएंगे तो सिस्टम को, शायद एनसीआईसीएम को और एनसीआईसीएम के जो ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से लगभग 20 बार बच्चे मिल चुके हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है सर, हमारी मदद कीजिए। तो शायद इस पे कुछ सुना जाए और नेक्स्ट एग्जाम जो है वो न्यू बैच से लागू किया जाए, ओल्ड बैच के बच्चों को रिलैक्सेशन दी जाए, हो सकता है शायद। लेकिन उस दिन जो प्रोटेस्ट है ये बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होने वाले हैं। कई स्टेट के बच्चे, मेजोरिटी ऑफ स्टेट के बच्चे प्रिपेयर्ड है इस नेक्स्ट प्रोटेस्ट को लेकर के। अलग अलग स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी वादा किया है कि वो यहाँ पर आएंगे। नीमा जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी नेक्स्ट एग्जाम के अगेंस्ट है और वो भी उस दिन आएंगे। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे यूट्यूबर्स भी है जो इस प्रोग्राम में आएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के लगता है कि एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट होगा और जिसको लेकर के एक पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर लगता है कि नेक्स्ट एग्जाम स्टूडेंट के फेवर में नहीं है, ओल्ड बैच के बच्चों के फेवर में नहीं है, और अगर आप ओल्ड बैच के बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, तो आप इस प्रोटेस्ट में आए और इस प्रोटेस्ट को सफलतापूर्वक एक जो पॉजिटिव वे में लेकर जाए, ताकि सरकार और सिस्टम जो कमियां कॉलेज में है उस कमियां को दूर करे और बच्चों के बेहतर और आयुष के बेहतर भविष्य के लिए काम करे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।